बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले की ये आखिरी रात है। बंगाल में पिछले 4 दिन से रतजगा चल रहा है। न टीएमसी चैन से सो पा रही है, न बीजेपी के उम्मीदवारों को ही नींद आ रही है। आज रात बंगाल पूरा जागने वाला है। कल बंगाल में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। अभी से करीब 12 घंटे बाद पहला रुझान आएगा। बंगाल का चुनाव किस लेवल पर पहुंच गया है, इसका अंदाजा इस बात से आप खुद समझिए कि पिछले 4 दिन में बंगाल में 2 सीट पर रीपोलिंग हो चुकी है। फलता की सीट का चुनाव कैंसिल हो चुका है और अब बंगाल में चुनावी रतजगे के बीच गोली चल रही है। गिनती से पहले बंगाल में गोली चल रही है। बंगाल में गुंडे घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। बाइक सवार गुंडे कमर में तमंचा लगाकर डरा रहे हैं। काउंटिंग से पहले बंगाल में कैमरे बंद हो रहे हैं। बंगाल में रात बाकी है, अभी बात बाकी है। बंगाल में फायरिंग बीजेपी नेता के घर पर हुई है और फायरिंग का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगा है। काउंटिंग से पहले गन शॉट का साउंड नोआपाड़ा विधानसभा में सुनाई दिया है। पूर्व बीजेपी सांसद और नोआपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के समर्थक कुंदन सिंह के घर पर फायरिंग हुई है। कुंदन सिंह बीजेपी नेता और बैरकपुर संगठनात्मक जिले के सचिव हैं। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त कुंदन सिंह घर के अंदर ही मौजूद थे। अगर ये गुंडे घर में घुस जाते तो हेडलाइन कुछ और हो जाती। अर्जुन सिंह ने हमले का वीडियो पोस्ट करते हुए बंगाल चुनाव आयोग और दिल्ली इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। अर्जुन सिंह का दावा है कि टीएमसी अपने गुंडों के जरिए बीजेपी की लोकल लीडरशिप को डराना चाहती है, काउंटिंग में धांधली करवाना चाहती है। चुनाव रिजल्ट के कुछ ही घंटे पहले नोआपाड़ा में चली गोली और इस गोलीबारी में बीजेपी समर्थक के घर के बाहर गोली चली। क्या हादसा हुआ था, अर्जुन सिंह हमारे साथ है, सीधा बात करेंगे। दादा, कल रात को क्या हादसा हुआ? 12:05 में गरुलिया में रहने वाले कुंदन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के संपादक हैं, उनके घर के बाहर में अमन चौधरी, आकाश चौधरी, जो एब्सोल्यूट क्रिमिनल हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ने भी डिटेन करवाया था। वो इलेक्शन के दिन गुंडागर्दी करने के आरोप हमेशा उन पर लगे हैं। पुलिस ने डिटेन भी किया था, शाम को छोड़ भी दिया था। तो दोनों जा गए हैं मोटरसाइकिल से और उनके घर के पास गोली चलाए हैं और उनको खोज रहे थे उनको हत्या करने के लिए। तो ये हताशा साबित हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि तृणमूल कांग्रेस अब जाने वाली है और उनके कार्यकर्ता कल चुनाव में काउंटिंग में जाएंगे नहीं। तो नहीं जाने के लिए तो ये एक ऐसा एक मैंने लोगों को दिखाने के लिए किया गया है कि तृणमूल बीजेपी के लोग डर से ना जाएं। लेकिन उनको पता नहीं है बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी के लोग आराम से जाएंगे। ऐसे गुंडों को से लड़ने के लिए हम लोग बरसों से लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और जीत हमारी सुनिश्चित है। दादा, क्या उनको मर्डर करने की कोशिश किया गया था? अटेम्प्ट टू मर्डर लिया गया था। गोली चलाने का मतलब ही हुआ कि आप हमारे घर के पास जाकर हमको गाली दे के बुला रहे हैं, तो हम ऊपर गोली जो दिन निकलते तो उनको गोली मार जाता, बाहर रहते तो गोली लग गई रहती। तो ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर ही है, उसके ऊपर तो उसी का मुकदमा चलेगा। अरेस्ट भी किया गया है दोनों? अरेस्ट नहीं, वो लोग सरेंडर किए हैं। उसका एक पीसी पार्टी का कोई अधिकारी ऑफिसर है, उसके साथ उसका बड़ा नेक्सस है। वो तोलाबाजी, ड्रग बिक्री करना, हीरोइन बिक्री करना, इनका वो काम है। गांजा हीरोइन बिकते हैं, वो नेक्सस में ही वो लड़का है। अब जरा सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले टाइम और तारीख देख लीजिए। तारीख है 3 मई और टाइम है 1:47। बंगाल में काउंटिंग से पहले रतजगा चल रहा है। देखिए, गली में 3 लोग नजर आ रहे हैं। जैसे ही सामने से बाइक सवार गुंडों की टोली नजर आती है, व्हाइट टी शर्ट वाला शख्स भागते हुए घर में घुस जाता है और बाइक सवार बाइक से उतरते ही फायरिंग खोल देता है। और यह पूरा एक्शन 10 सेकंड में हो जाता है। 10 सेकंड में पूरे गली में दहशत का माहौल बन जाता है। कल रात को 12:05 का लगभग समय था। उस समय 2 लड़के यहाँ पे आए, एक काले रंग का पल्सर पर। सीसीटीवी में मैंने देखा, उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया दोनों लड़कों को लोकल के ही थे, दोनों एंटी सोशल थे। उनमें से लड़का उतर के एकदम अचानक से एकदम बंदूक लेके एकदम फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये दोनों टीएमसी का
गुन्स है जो टीएमसी के अंडर में ही काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ ईसीआई में हमने कंप्लेन भी हम लोगों ने किया था पार्टी की तरफ से कि ये लोग इलेक्शन में गड़बड़ी कर सकते हैं। तो एक दिन तो ये लोग को डिटेन करके रखा था, लेकिन ये लोग कल रात को डराने धमकाने का मकसद हो या बीजेपी कर्मी पे अटैक करने का मकसद, उसी मकसद से कल फायरिंग किए हैं। और बंगाल में यह सब तब हो रहा है जब बंगाल में गुंडागर्दी को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ की फोर्स लगाई गई है। बंगाल में जम्मू कश्मीर के नंबर वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां घूम रही हैं। जब बंगाल में धारा 107 लगाई गई है, जब बंगाल में अगले ही दिन काउंटिंग होने वाली है। बंगाल में आखिरकार चुनाव में हिंसा कैसे होती है, कैसे बंगाल में बूथ को हाईजैक किया जाता है, कैसे चुनाव में गड़बड़ी और कैसे बंगाल में गोलियां दागी जाती हैं, अब आप उसे इन तस्वीरों से समझिए। गुंडई की पूरी पिक्चर और इनसाइड स्टोरी इसके बाद बताते हैं। अर्जुन सिंह का दावा है कि जिन बाइक सवार गुंडों ने बीजेपी नेता पर अटैक किया है उसमें एक आकाश चौधरी उर्फ गोलू और दूसरे गुंडे का नाम अमन चौधरी है। ये दोनों गारूलिया इलाके के रहने वाले हैं और इनकी गिनती बदनाम और हिस्ट्री शीटर के तौर पर होती है। आकाश चौधरी और अमन का नाम ईसीआई को सौंपी गई क्रिमिनल्स की लिस्ट में भी है। पोलिंग के दिन पुलिस ने एहतियातन आकाश चौधरी और गोलू को शाम तक हिरासत में रखा और बाद में छोड़ दिया था, लेकिन बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बंगाल चुनाव काउंटिंग के कुछ ही घंटे पहले गोलीबारी, और इस बार गोलीबारी हुई नोआपाड़ा थाना इलाके के राम प्रसाद मोड़ के पास बीजेपी कार्यकर्ता कुंदन सिंह के घर पे। कुंदन सिंह के घर के सामने कल रात लगभग 12:05 पर इसी जगह पर फायरिंग की गई। आकाश चौधरी और अमन चौधरी बोल के दो टीएमसी के कार्यकर्ता, ऐसे ही कहा जा रहा है, वो दो कार्यकर्ता यहाँ पर बाइक पर सवार होकर आए और अचानक से गोलीबारी की, एक राउंड फायरिंग की। इसके साथ साथ कुंदन सिंह के जो करीबी है उनको डराया गया, धमकाया गया और उसके बाद बाइक से वापस वो इसी रास्ते से होते हुए निकल गया और रात के एफआईआर के बाद आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बंगाल में चुनाव के इस क्राइम स्टोरी की पूरी चेन समझाते हैं। बंगाल में पिछले 15 साल से टीएमसी की सरकार है। टीएमसी ने बंगाल में एक एक विधानसभा, एक एक जिले, एक एक पंचायत, एक एक मोहल्ले में कार्यकर्ताओं की फौज है। हर इलाके में टीएमसी के पास एक ऐसा नेता है जो पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। जिलाध्यक्ष से लेकर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पर टीएमसी का पूरा कंट्रोल है। अब इस पूरे पिक्चर को ग्राफिक्स से समझिए। एक कैंडिडेट होता है जिसके लिए उस जिले का जिलाध्यक्ष काम करता है। जिलाध्यक्ष के नीचे प्रधान होता है, प्रधान के नीचे पंच होता है और इन सबके पास अपनी फौज होती है। प्रधान, पंच सब टीएमसी के हैं और इन सबके पास अपने अपने लोग हैं और फौज भीड़ बनकर आती है। बंगाल के चुनाव में गड़बड़ी और हिंसा होती है। इसी फौज से कोई आकाश और अमन जैसा बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाता है। बाल है, बच गया। हम लोग अंदर बैठे थे, लेकिन एक राउंड फायरिंग किया। और ये बताइए कि ये डराने के लिए, धमकाने के लिए किस वजह? देखिए, ये लोग डराने का मकसद से ही करता है, ये लोग कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन ये लोग मेरा दरवाजा पे आया तो गलत किया, क्योंकि मैं डरने वाला हूं नहीं। मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कर्मी डरने वाला नहीं है कि काउंटिंग में नहीं जाएगा, बस टीएमसी से डर। हम लोग रोज मरते हैं और रोज जीते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की राजनीति करना कितना टफ है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या नाम है अरेस्ट कर लिया? जो लड़का गोली चलाया वो अमन चौधरी है और एक का नाम है आकाश चौधरी। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से बंगाल को चुनाव आयोग ने छावनी बनाया है, उससे चुनाव में गड़बड़ी कम हुई है और जहां गड़बड़ी हुई है वहां रीपोलिंग हो रही है। अब डर सिर्फ टीएमसी को नहीं लग रहा है, डर उन गुंडों को भी लग रहा है जो टीएमसी का टैग लगाकर दादा बनते हैं, क्योंकि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी है। अगर नोआपाड़ा की बात करें तो नॉर्थ 24 परगना का नोआपाड़ा अर्जुन सिंह का बदलापुर है। 2019 में अर्जुन सिंह बैरकपुर से 11,04,699 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 में अर्जुन सिंह बैरकपुर से लोकसभा का चुनाव 64,438 वोटों से हार गए और इसका बदला अर्जुन सिंह नोआपाड़ा में कमल खिलाकर लेना चाहते हैं।
नोआपाड़ा वो विधानसभा सीट है जहां अब तक 17 चुनाव हुए हैं, लेकिन कमल एक भी बार नहीं खिला है। 74 साल से बीजेपी इस सीट पर कमल नहीं खिला पाई है। नोआपाड़ा में 2021 के विधानसभा में टीएमसी उम्मीदवार मंजू बसु को 26,170 वोट की लीड मिली थी। 2026 के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई, ऐसे में इस सीट का नतीजा बदल सकता है। ऐसे में काउंटिंग से पहले गोलियों वाला दांव चल रहा है। कल चुनाव का रिजल्ट निकलने वाला है, आपका असेसमेंट क्या है? आप तो काफी अनुभवी नेता है। देखिए, सरकार हमारी बन रही है और लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं बीजेपी करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अधिकारी हो, वोटर हो, जिस तरह से एक छोटा सा गणित आपको समझा दूं, 30% मुस्लिम वोट है, जिसमें 6% जो डेड वोटर बांग्लादेशी वोटर रोहिंग्या जो यहाँ से गायब हुए हैं, तो 24% वोट बटा। पिछले बार भी 30% का 99% वोट पड़ा था टीएमसी के पक्ष में। इस बार 6% वोट वहाँ माइनस हुआ है और हिंदू वोट का पोलराइजेशन इस बार जबरदस्त हुआ है ममता के खिलाफ में, तो ये गया है 90%। अब जहाँ 55% होता था वहाँ 90% वोट पोल हुआ है। अब 90% जहाँ वोट पोल हुआ है ममता के खिलाफ में, मान के चलिए कि 5-7% उनके पक्ष में गया, तो बाद बाकी वोट कहाँ गया? बाद बाकी वोट बीजेपी के पक्ष में गया, क्योंकि लोग जो कभी वोट देने नहीं जाते थे वो बीजेपी के वोट देने निकले हैं, तो बीजेपी के पक्ष में वोट दिए हैं। ये लोग वोट के बाद भी जो लोग इशारा से बात करके बता रहे हैं, जो सबको कांग्रेचुलेसन जना रहा है, सबको हर आदमी हर दूसरे आदमी को कांग्रेचुलेसन कर रहा है, तो ये साबित हो रहा है कि बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट किया गया है। बंगाल में गिनती से पहले सिर्फ गोलियां नहीं चल रही हैं, बल्कि पूरा बंगाल ही बवाल का एपी सेंटर बना हुआ है। बंगाल में काउंटिंग से पहले सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं। गेट पर गहमागहमी मची हुई है। काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम के गेट पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। स्ट्रांग रूम के गेट को धक्का दिया जा रहा है और जैसे ही गेट खुलता है बवाल और बढ़ जाता है। कार्यकर्ता सीधे स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, पुलिस से भिड़ने लग जाते हैं। सीन में रैपिड एक्शन फोर्स आ जाती है, सीआरपीएफ की टुकड़ी मोर्चा संभाल लेती है, पुलिस एक्शन में आ जाती है। हेलो सर, कहाँ थे आप लोग? इधर अभी इतना आदमी इधर आ गया है, वो चल हो रहा है, वही चीज जब हो रहा है तो आप लोग इधर एक टीम आ गए। इतना टाइम कहाँ थे आप लोग? बंगाल में ये बवाल बारासात विधानसभा के स्ट्रांग रूम के बाहर हुआ है। बारासात में गवर्नमेंट कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आरोप है कि अचानक से बारासात में सीसीटीवी की स्क्रीन बंद हो गई, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बारासात में स्ट्रांग रूम की चौकीदारी पर लगे कार्यकर्ता गेट खोलो के नारे लगाने लगे। कार्यकर्ताओं ने फोन करके दूसरे नेताओं को भी बुला लिया। बारासात में कैमरे बंद होने को लेकर बवाल खड़ा हो गया, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी तैयारी की है, बवाल को फोर्स ने तुरंत टैकल कर लिया। दावा किया जा रहा है कि सुबह 8:05 से 8:22 तक स्ट्रांग रूम के अंदर के दृश्य बाहर लगी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे। 17 मिनट तक सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर बंद किया गया था।
अब टीएमसी बीजेपी पर वोट की धांधली करने का आरोप लगा रही है और बीजेपी टीएमसी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। दोनों का दावा है कि सीसीटीवी कैमरे बंद करके वोटों में हेराफेरी की जा रही है। इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। अभी हालात ये तो रोज रोज के टेंशन चल रहा है। जो अपोनेंट वाले हैं उनका कोशिश है कि जो वेस्ट बंगाल का वोटर्स का जो मतदान उन्होंने वेस्ट बंगाल का जो वोटर्स उन्होंने जो मतदान किया है उसको वो पलट दे सके, इसलिए उन लोगों बार बार कोशिश कर रहा है। और इसके विरुद्ध में हम लोग ईसीआई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पूरे एरिया में आज से अभी से पूरा का पूरा सीआईएसएफ या पैरामिलिट्री के हाथ में देना है। कोई भी बंगाल पुलिस यहाँ पर नहीं चलेगा। जांच के बाद चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का दावा है कि सभी ईवीएम सुरक्षित और सील हैं। अधिकारियों के अनुसार फुटेज लाइव थी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। किसी ने बाहर लगा टीवी बंद कर दिया था जिस वजह से दृश्य गायब हो गए थे। लेकिन टीएमसी अब विवादित 17 मिनटों के अंदर और बाहर की सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रही है। उन लोगों को पास तो सीसीटीवी है, वो देख के बताए सबको, सभी कैंडिडेट को बताए क्यों बंद हो गया। वो तो गलती तो इलेक्शन कमीशन का है, जो लोग इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। बाहर वाला आदमी तो इसका आंसर नहीं दे सकता है। अगर हमारा लीडरशिप सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, वो लोग जो रीजन बताएगा, नहीं तो अगले में हम लोगों का मूवमेंट चालू रहेगा इलेक्शन कमीशन का विरोध में। काउंटिंग में नया तरीका ढूंढ रहा है, वो तो समझ गया वो हार रहा है बंगाल से, नया कोई तरीका ढूंढ रहा है रिकवरी करने के लिए। नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना बहुमत से जनादेश मिला टीएमसी का, कुछ नहीं कर पाएगा। बंगाल में पिछली रात से रथ जगह चल रहा है। आखिरी रात से पहले बंगाल में गोली भी चल चुकी है और पिस्टल भी निकल चुकी है। आज काउंटिंग से पहले की आखिरी रात है। आज रात बंगाल में क्या होगा? बंगाल में क्या आज रात फिर से कोई बड़ा बवाल होगा? अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं।